चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन पर प्रेस करें। अयोध्या वह भूमि है जिसे सामाजिक समरसता की समग्र भूमि कहा जा सकता है, जहाँ पर हिंदू धर्म की सहायक सिख धर्म के अलावा अगर और देखा जाए तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विकसित स्वरूप को प्राप्त करने वाले बौद्ध और जैन धर्म सबके साक्ष्य सुरक्षित हैं। यहाँ तक कि इन मंदिरों देवालयों को देखा जाए तो ऐसा लगता है इन धर्मों का जो उच्चतर उत्कर्ष हुआ है वह इसी भूमि पर हुआ है। तो निश्चित रूप से यह भूमि उत्कर्ष का पर्याय कही जा सकती है। अयोध्या वास्तव में विकास का नगर है। विश्व का पहला नगर अयोध्या है और शायद इसी कारण इस पृथ्वी पर एक शरीर की कल्पना की गई और शरीर को संचालित करने के लिए मस्तिष्क का होना बहुत आवश्यक है। अयोध्या के महत्व को देखते हुए इसे तीर्थ रूपी शरीर का मस्तक कहा गया। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो इनका प्रथम स्थान और वर्तमान अयोध्या का सबसे प्राचीनतम स्थान जन्मभूमि के अलावा अगर कोई है तो वह श्री नागेश्वर नाथ, जो सरजू नदी के किनारे माना जाता है। अयोध्या के राजवंश और सरजू को कभी अलग नहीं किया जा सकता। ये माना जाता है पौराणिक परंपराओं में कि चाहे रामचंद्र जी हों या रामचंद्र जी को लेकर चारों भाई हों, इनको दिखाया गया है कि वह सरजू के कुक्ष में रहते हैं, यानी सरजू माता के देखभाल में रहते हैं। ऐसा संदर्भ साहित्यिक ग्रंथों में प्राप्त होता है, क्योंकि एक बार चारों भाई जब उठते हैं तो पाते हैं कि उनके पिता श्री दशरथ जी घर पर नहीं हैं, राजप्रासाद पर अपने नहीं हैं। ऐसी स्थिति में अपने पिता के संबंध में जानकारी चाहते हैं तो लोग बताते हैं कि श्री सरजू में स्नान करने स्तवन करने गए हुए हैं। जब ये वहाँ सरजू माता के किनारे पहुँचते हैं तो दशरथ जी सरजू माता का स्तवन करते हैं और बताते हैं कि माता को प्रणाम करो। माता को प्रणाम करने के बाद ये लोग पिताजी के पास अपने बैठते हैं। तभी पिताजी कहते हैं इनसे कि यहाँ नित्य उपासना करने से लाभ होता है। यह लाभ लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार का होता है। अंत में वो माता जी से प्रार्थना ये भी करते हैं कि बच्चों का आप ध्यान रखिए। सरजू माता प्रकट होती हैं, अपना रूप दर्शाती हैं, तो चारों भाई सरजू माता के कुक्ष में दिखाई पड़ते हैं। अयोध्या केवल हिंदू धर्म की नहीं, अपितु जैसा कि इसके नाम से विदित होता है, आकार, यकार और धकार एक क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के वाचक हैं। ऐसा लगता है इन तीनों की साधनाएं इस भूमि पर सहजता से की जा सकती। इसके अलावा जैन धर्म को अगर देखा जाए तो जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों का स्पष्ट संबंध यहाँ से रहा। यद्यपि कुछ पुस्तकों में तो ऐसा भी मिलता है कि 24 तीर्थंकर अयोध्या से संबंधित रहे, क्योंकि चक्रवर्ती महाराजा द्वारा यह भूभाग शासित होता था। जो इतिहास के विद्यार्थी के रूप में बात की जाए तो उसका मतलब है कि 5 तीर्थंकर थे और 5 तीर्थंकरों में पहले तीर्थंकर, दूसरे, चौथे, 5वें और 14वें, जिनका कि नाम क्रमशः ऋषभनाथ, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ है। ऋषभनाथ के स्थान को आज भी पहचाना जा सकता है। वर्तमान इंटरमीडिएट कॉलेज महाराजा के पास शाहजूरन का टीला है। उस टीले का संबंध इनसे माना जाता है, ऋषभनाथ का। अन्य का भी संबंध अयोध्या से रहा है
लेकिन संख्या उनकी जो मानी जाएगी प्रामाणिक तौर पर वह 5 मानी जाती है। जो वर्तमान अयोध्या है नगरी, उस नगरी से संबंध 5 तीर्थंकरों का रहा है। बौद्ध धर्म की बात की जाए तो बौद्ध धर्म के बारे में कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने लगभग 14 वर्षावास यहाँ व्यतीत किया था। आप याद रखें, 14 वर्षावास का मतलब 14 वर्ष नहीं होता है। 4 ऋतुएं होती हैं और 4 ऋतुओं में एक ऋतु वर्षा होती है। तो वर्षा के समय अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं बल्कि आत्म परिवेक्षण या आत्म परीक्षण करने के लिए कहा गया है। अवधपुरी सरजू तट पावन आन प्रभु पथ पंकज दीने। अयोध्या नगरी में सरजू नदी के तट पे गुरु नानक देव जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी, 3 गुरु साहिबान के चरण पड़े हैं। समय समय के अनुसार जहाँ अयोध्या सर्वधर्म संभाव के नाम से मशहूर है, वहाँ पर जहाँ बौद्धों के, जैनियों के और मुसलमानों के सभी के महापुरुष यहाँ पे आके अपने अपने कौतक किया है, समय समय अनुसार कार्य किया है, उपदेश दिया है, सत्संग किया है। उसी में गुरु गोविंद गुरु साहब भी आए हैं यहाँ पर। और ये हमारी गली गुरु नानक देव जी, ये गली ऐसी, मेरी ब्रह्मकुंड गुरुद्वारे गली ऐसी है कि जो जिस गली रोड पे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एक साथ इकट्ठे बना हुआ है, सर्वधर्म संभाव की गली कही जाती है इसको है। गुरु नानक देव जी यहाँ पर पंडित समाज के साथ में सत्संग किया था और यहाँ कर्मकांड, अंधविश्वास, भ्रम, आडंबर में लोग फंस के अपना उल्लू सीधा वो समाज कर रहे थे पंडे लोग। तो उनको सारे पंडों को इकट्ठा करके उन्हें सच्चा उपदेश दिया गुरु नानक देव जी ने। फिर आगे जगन्नाथपुरी चले गए। वो कुआं मौजूद है, जिस कुआं के नीचे गुरु नानक देव जी बैठ के स्नान किया था और जल के छींटे उन्होंने मारे संगत के ऊपर, जनता के ऊपर। उनके कलेश दुख दूर हुए, बाल बच्चों की कृपा उनके ऊपर हुई। कि हज़रत शीश अलैहिस्सलाम का दरबार है और हज़रत शीश अलैहिस्सलाम का दरबार काफ़ी पुरानी और पौराणिक के हिसाब से यहाँ पर यह स्थान यहाँ पर स्थित है। ये जो है अल्लाह के पैगंबर हैं, नबी हैं और इनका दरबार इसके पहलू में इनकी बीबी साहिबा का हुजरा है जहाँ पे वो बैठती हैं और तमाम यहाँ पर जो है धर्मगुरु का और वलियों का, बुज़ुर्गों का मज़ार है, आप देख रहे हैं। और इसके गिरदनवा में कब्रस्तान है। इस कब्रस्तान पुराना कब्रस्तान है और इस कब्रस्तान में तमाम बुज़ुर्गों की, तमाम संत फ़कीरों की मज़ारें हैं बनी हुई हैं। और इसके साथ जो प्रोग्राम होते हैं वो मुल्क की फलाह बहबूदी के लिए और यहाँ से एक शांति का संदेश यहाँ से दिया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर अयोध्या में जो है, जैसे यहाँ पर श्री राम जी की नगरी है, पावन नगरी है, इसके साथ ही साथ जो है यहाँ पर बहुत से साधु संत, बहुत से फ़कीरों ने आकर के यहाँ पर अपने सिद्धि किया, अमल किया और अपनी मंजिल को पहुँचे हैं। इब्राहिम मजूब रहमतुल्लाह अलैह का अयोध्या में दरबार है और साथ ही साथ नगोज़ी पीर का दरबार है और साथ ही साथ जो है इल्म बख्श रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ है जो कि छोटी कुटिया मंदिर के अंदर है। और उसके साथ ही साथ आशिक मुश्का का दरबार है। इसके साथ साथ शमसुद्दीन फरियाद रस का दरबार है। इसके साथ ही साथ जो है शाह शमसुद्दीन फरियाद रस के पहलू में शाह फ़तेहुल्लाह अवधी का दरबार है। इस तरीके से बहुत से दरबार हैं यहाँ पर, क्योंकि साधु संतों के बहुत सी मज़ारें हैं, तमाम वलियों की मज़ारें हैं जो कि अभी देखा जाए तो जर्जर हालत में है। और अयोध्या सामान्य नगर नहीं, एक तरफ यहाँ दैविक शक्तियों से संबंधित है, दूसरी तरफ मानवीय अपेक्षाओं के अनुरूप उत्कृष्ट नगर है जिसका 4 बार विकास हुआ है, इसीलिए इसको विकास का नगर भी कहते हैं। सभी मतों से संबंधित है और सभी मतों का इसके विकास में योगदान है, लेकिन मुख्य योगदान जो है वो हिंदू धर्म से ही माना जाता है।